हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका गोपाल विद्यालय इंग्लिश मीडियम की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं पवन कुमार मिश्रा आपको आज क्लास 10 की मैथ में पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं। क्लास 10th में पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है और रियल नंबर के बारे में आप लोग क्लास 9th में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। यहाँ पर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा संबंधित चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो पहला आपको जो आपके बुक में है वो डिविजिबिलिटी है। तो डिविजिबिलिटी समझते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी क्या होता है कि अगर इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, टू इंटीजर and b is not equal to 0, then there exists q such that a is equal to b into q, then b and q are factor of a, or say that a is divisible by b। ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी कि अगर किसी भी नंबर को हम लोग किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और वो पूरी तरह से कैंसिल हो जा रहा है तो वो उससे पूरी तरह से डिविजिबल है। और अगर उसमें रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर बचता है तो उसके लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको जनरलाइज किया था। उन्होंने ये बताया कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर, ए एंड बी आर टू इंटीजर एंड b is not equal to 0, then there exists q and r such that a is equal to b into q plus r, where r is greater or equal to 0 and less than b। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो दिया गया है एक स्टेटमेंट होता है और इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको बताया गया कि अगर किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसमें एक क्वोशिएंट जरूर मिलता है और उसके एक साथ साथ एक रिमाइंडर भी हो सकता है। इस रिमाइंडर की कंडीशन ये है कि ये रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उससे ऑलरेडी ये लेस होता है। इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहेंगे और इसको वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। ये होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका फार्मूला, मेनली फार्मूला यही है और इसी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहेंगे। इसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आता है। लेमा और एल्गोरिथम दोनों में डिफरेंस ये होता है कि लेमा एक स्टेटमेंट होता है, एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है। एल्गोरिथम के थ्रू किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ हम लोग फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने का मेथड हम लोग देखते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। सपोज दैट फाइंड एचसीएफ ऑफ 56 and 72 with Euclid division algorithm division lemma। Here 72 is greater than 56, क्योंकि 72 56 से ग्रेटर है इसलिए 72 से 56 को डिवाइड करेंगे। तो बाय डिविजिबिलिटी मेथड 72 डिवाइडेड बाय 56 1 टाइम्स माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 1 आ गया, 56
16 1 जा 16 3 जा 48, 16 minus 8 8, 16 8 2 जा 16 कैंसिल। तो ये डिविजिबिलिटी मेथड है। इस तरह से दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए करने का मेथड क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर ये दिया गया कि विद यूक्लिड डिवीजन लेमा इस मेथड से इसको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर इसकी हेल्प से बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 72 is equal to 56 into 1 plus 16। फिर 56 को डिवाइड किया गया, देन 56 is equal to 16 into 3 plus 8। फिर 16 को डिवाइड करेंगे, 16 is equal to 8 into 2 plus 0। अब किसकी हेल्प से, किसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया? 8 से डिवाइड करने पर ये 0 हो रहा है। यहाँ से लिखेंगे हेंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर बिकम्स 0 0, हेंस एचसीएफ ऑफ 56 and 72 is 8। तो ये आपका डिविजिबिलिटी मेथड है और ये लेमा मेथड है। इसकी हेल्प से हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1, जिसका काफ़ी सारा एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको पोस्ट भी किया जा चुका है। आप देखेंगे उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमने एचसीएफ फाइंड भी किया है, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी दिया है। आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। थोड़ा सा उसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको मिलेगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m फाइंड द फॉर्म इन विच एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन। ये कह रहा है कि कुछ नंबर्स, कुछ इंटीजर दिया गया है m, उसके लिए आपको इवन नंबर का फॉर्म बताना है। तो इवन नंबर के लिए हम लोग जानते हैं नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड के लिए फोकस कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नोट्स आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। तो सेकेंड देखेंगे, यहाँ सिंस एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देन रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो अगर रिमाइंडर 0 हो गया, देन फॉर्म जो मिलेगा, फॉर्म ऑफ इवन नंबर फॉर सम इंटीजर m, दिस इज 2 into m। तो m हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें भी यही दिया गया है और पूछा है कि आपका ऑड नंबर का फॉर्म होगा। तो सिंस एवरी ऑड नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय 2, सिंस any number which divides 2, remainder becomes 0 or 1। ये हम लोग बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं। अगर ये 2 है, इससे किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इससे लेस 0 और 1, उस नंबर के रिमाइंडर होंगे 0 और 1, और 0 अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका ये मिल जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि रिमाइंडर मस्ट बी 0, तो वो डिविजन हो जाएगा। और हमको बताना है ऑड नंबर के लिए, तो ऑड नंबर डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी भी नंबर को जो ऑड है और 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब रिमाइंडर उसमें 1 जरूर होगा। यहाँ से देन फॉर्म ऑफ ऑड नंबर
फॉर सब इंटीजर m इज इक्वल टू 2m प्लस 1। ये दो क्वेश्चन क्रिटिकल हैं, इसको हमने आपको समझा दिया है। बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके पोस्ट कर दिया गया है। अब आप इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को सेंड करेंगे, जिससे वो भी इसको देख के लाभ उठा सके।